ज्यादा दी जाती है? आप बोलिए इस बात, ये तो आपका लोकल क्वेश्चन है, आपने। बेसिकली हम तो यही मानते हैं कि शहर के बीचों बीच जो रैली की परमिशन दी गई है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था अगर किसी दूसरी जगह के ऊपर बहुत सारे सुझाव आए थे, लेकिन जानबूझकर ये महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय और एनसीपी पार्टी की तरफ से ऊपर से आदेश आया है कि ये सांस्कृतिक मंडल के ऊपर है तो ये जगह दी जाए करके। तो अगर शहर में ये जानते हुए कि ईद का माहौल है, इतने सारे लोग बाजारों के अंदर है, बच्चे हैं, औरतें हैं, सब बाजार के अंदर है, आने वाला है ना अक्षय मतलब सारे त्योहार का जो है 2 साल के बाद है तो लोग है तो मार्केट के अंदर आए हैं, दुकानदार जो है वो पूरा अपना सामान भर के रखे हुए है, और ऐसे माहौल के अंदर उन्होंने यहाँ पर परमिशन देना कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एक चाल चली जा रही है जिसके अंदर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शहर का माहौल खराब हो, जिले का माहौल खराब हो, हमने परमिशन दे दी है तो आओ भाषण दो और आपको क्या करने का है करके। तो ये बहुत ही आपको लगता क्यों है कि माहौल खराब होगा राज ठाकरे के स्पीच के बाद में? देखिए ऐसे मुद्दे उठाएंगे वो कि जो माहौल खराब हो जाए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ औरंगाबाद, महाराष्ट्र प्रदेश में वो पीस को बरकरार रखे, वो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि परमिशन देना नहीं देना वो उनका प्रोगेटिव, हमारा नहीं है। अब उनको इस जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप इस प्रकार बार बार आपके बोलने में महाराष्ट्र सरकार का जिक्र आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार क्या आपको लगता है, क्योंकि राज ठाकरे ने उनकी जो गुड़ी पड़वा रैली थी उसमें भी लाउड स्पीकर के बारे में जाहिर तौर पर बात की जिससे 2 गुटों में हिंसा हो सकती है, साथ ही साथ उत्तर सभा करके थाना में ली थी उसमें भी लिए, तो आपको फिर भी महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद लग रही है क्या इस मामले में? तो आपको लगता है उसी वक्त एक्शन लेनी चाहिए थी, ऐसा लगता है, आप मांग करना चाहोगे? हमारा मानना यह है और हमारा डिमांड यह है कि आप अगर किसी को परमिशन देते हैं तो आपको ये देखना जरूरी है कि जहां भी आप परमिशन दे रहे हैं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई ब्रीच ऑफ पीस ना हो। ये उनकी जिम्मेदारी है और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। सर, इससे एक बात लिखी हुई है कि भाजपा का हिंदुत्व खराब बताने के लिए उनको मुसलमानों पर अटैक करना पड़ा। क्या फिर से बोलिए? भाजपा को उनका हिंदुत्व सही है बताने के लिए उनको मुस्लिम पे अटैक करना पड़ा, फिर बाद में शिवसेना आई, उन्होंने वही नीति दोहराई, अभी मन से भी आकर वही कर दिया। कल जलील साहब से मैंने यही सवाल पूछा था तो उन्होंने बताया कि किसी को अपना हिंदुत्व अगर बताना सही है तो मुस्लिम कम्युनिटी को पंचिंग बैग बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सॉफ्ट टारगेट बना के है तो ये नहीं, किसी मई का लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे को पंचिंग बैग बना सके, याद रख लो आप। सुनिए आप, नहीं सुनिए, हम पंचिंग बैग नहीं है, हम इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि पंचिंग बैग है तो ये गलत समझ रहे हो लोग। हमारा मानना ये है कि देश की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन मानने वाला है, तो उसमें कांग्रेस भी रेस में है, भाजपा है, शिवसेना है, आप पार्टी है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है, सब भी दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी में हम सबसे आगे हैं। तो वो कंपटीशन हो रहा है, उसका वो हो रहा है। सर, एक महाराष्ट्र में एक वाकया हुआ जिसमें नवनीत राणा और जो निर्दलीय सांसद है आपके साथ ही पार्लियामेंट में काम करते हैं, उन पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया। केवल इतना मेरा समझ गया सबका सवाल। सबसे पहली बात तो ये है, अगर मैं और इम्तियाज जलील साहब ये बोल देंगे कि मैं देश के प्रधानमंत्री के घर के सामने जाकर सूरह यासीन पढ़ूंगा, माने कुरान में चैप्टर है, आप क्या बोलेंगे? बोले हम कॉल करेंगे। आप तो रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ लगा के गोली चला देंगे, है ना? वो तो ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि सेडेशन चार्ज लगाना एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, वो चार्ज आप वो सुप्रीम कोर्ट में बता चुकी है कि उसमें इट हैज टू बी फॉलोड बाय वायलेंस, और वो बहुत ही सुप्रीम कोर्ट खुद हटाने वाला है, उसको हटा के हियरिंग करने वाला है उसके बारे में। तो सेडेशन चार्ज लगाना मेरे ख्याल से ये
लगा दो, डाल दो अंदर, वैसा नहीं है। तो सेडेशन के बारे में मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो उसको अभी देख रहा है वो बिल्कुल सही देख रहा है सुप्रीम कोर्ट, मगर उनका ये कॉल करना, मेरे को कोई ना उनसे मोहब्बत है पॉलिटिकली, ना जिसके घर पे जा रहे थे उनसे मेरे को पॉलिटिकली मोहब्बत, मगर अगर हर कोई ये बोलेगा कि नहीं मैं अब इम्तियाज जलील घर के सामने मैं करूंगा, तो मेरे घर के सामने क्यों आएंगे भैया? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जो ऑब्जर्वेशन किया है कि आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप पे भी एक जिम्मेदारी है होती, आप प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करने से किसको कौन रोकते हैं आपको? अगर हम और इम्तियाज जलील अब एक कॉल कर देंगे कि जितने बीजेपी के नेताओं के घर है हम जाके वहां कुरान पढ़ेंगे, तो रीजनेबल नहीं है ना ये, तो आप भी उसको देख के करिए। सेडिशन का चार्ज लगा देना। मैं कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूं, ना मैं कोई लीगल ईगल हूं मैं, वो तो मगर मेरे छोटा मोटा जो लॉ मेरे को मालूम, सेडेशन चार्ज लगाने से प्रूव नहीं होता, क्योंकि मुझ पर भी चंद्रबाबू नायडू 1996 में और 98 में मेरे पर सेडेशन लगाए थे, प्रूव ही नहीं कर सकते यार, सिवाय इसके कि लगा दिए पेपर में, मीडिया में आप लोग उछाल देते। बट सुप्रीम कोर्ट राइटफुली उसको अभी एग्जामिन कर रहा है। सर, महाराष्ट्र के एनसीपी के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल, उन्होंने कुछ दिनों पहले मीडिया में एक बयान दिया था कि जो माहौल महाराष्ट्र में चल रहा है, इस माहौल में अभी ओवैसी की एंट्री होगी और ये माहौल खराब करने की साजिश चल रही है राज ठाकरे, ओवैसी हो या तमाम पार्टियों द्वारा। ऐसा है ना, अब उनको ख्वाब में भी मैं आ रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? अब वो पहले बता दे कि बीजेपी में कब जाने वाले हो लोग, तो क्या अजीत पवार मेरे से पूछ के गए थे वोट लेने? अगर उनकी बात सच है, मैं चैलेंज कर रहा हूं उनको, अजीत पवार मेरे से पूछे गए थे क्या फडणवीस को, तू बन जा मैं बन जाऊं, तू दोनों जो शादी कर लिए थे थोड़े दिन के लिए, एक दिन के लिए था ना, घंटों के लिए जो शादी, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी नहीं था वो मेरे से पूछ के करे थे दोनों। ऐसा हो गया माहौल कि अगर मैं आ रहा हूं बोले तो इनको रात में नींद खराब हो जाती है इनकी, तो अब वो करते बोलते, अरे तुम सरकार में है, आप क्या कर रहे? आप सरकार में, आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ ना। ओवैसी जी, संजय राउत जब राज ठाकरे की आलोचना करते हैं, उनका कहना है कि राज ठाकरे ये हिंदू ओवैसी है, इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पीछे जा रहे हैं। अब देखिए ना, मेरे बाप का नाम ओवैसी है, अब्बा का नाम ओवैसी है। अब संजय राउत ऐसा क्यों बोल रहे मेरे को नहीं मालूम, उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं इतना ही कहूंगा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए संजय राउत को। ऐसा है ना, संजय राउत तो उस घराने से ताल्लुक है उनका, वो जिम्मेदार आदमी है। अब संजय राउत अगर अपने लीडर के घर का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे क्यों निकाल रहे, मेरे को उससे क्या करना है? वो भाई भाई का झगड़ा है ना, तुम बिठा के मिला दो उन लोगों को। अरे ओवैसी ओवैसी ये सब क्या, तुम क्या जो तुम बीजेपी के साथ इतने साल जो हनीमून मनाए वो क्या था? मोदी को वोट दो बोले आप 2014 में 19 में, वो क्या था? तुम तो 370 पे साथ दिए, तो ये बकवास है ये, और क्या है? आपको हालात ऐसे हैं सर, कि जो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का मुद्दा है, आपका उस पर क्या व्यू है? देखिए हमारा मानना ये है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक माहौल जो मुसलमानों के खिलाफ हेट का बन रहा है, उसी का किस्सा है। 3 तारीख को अल्टीमेटम दिया है राज ठाकरे ने। अरे भाई, आप ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछिए, आप ये सवाल शरद पवार साहब से पूछिए, आप बताइए ना कि आप क्या करने वाले हैं। मैं मुख्यमंत्री हूं क्या? जिस दिन इम्तियाज जलील मुख्यमंत्री बन जाएंगे हम बता देंगे आपको क्या को अल्टीमेटम दिया तो क्या करते हम। ये तो सरकार को बताना है ना। लेकिन आपके कार्यकर्ताओं को आप क्या कहेंगे? हनुमान चालीसा बजाई जाती है। सभी देखिए, एक बात है, हम पीस और अमन को मजबूत करो बोल रहे हैं, मगर आप जैसा बोल रहे हैं हम पंचिंग बैग नहीं है, हम पंचिंग बैग नहीं है। बात मुसलमानों के सॉफ्ट कॉर्नर करने की हो रही है। हाँ, बात मुसलमानों के सॉफ्ट कॉर्नर हम बता रहे, सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। इस बीच में बीजेपी ने एक और एलिगेशन लगाया है कि जो गोरखपुर कांड में
जो अब्बासी है वो आईएसआई के लोगों से सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करते थे और कई सारे ऐसे प्लान्स को भी वो ऑनलाइन सर्च करते थे कि ये भी मुसलमान व्यक्ति भी क्यों है। ये अब्बासी भी एक मुसलमान व्यक्ति ही है, वो आईएसआई से कनेक्टेड था। एक बार दोबारा आज आपको मालूम आज क्या हुआ? कल अयोध्या में क्या हुआ? मुसलमानों की नमाज की टोपी पहनकर मुसलमानों की ही मस्जिद में ले जाकर सुअर का गोश्त फेंके और पकड़े गए। कौन था? वो बजरंग दल के ऑर्गेनाइजेशन से था। कौन थे भाई ये लोग? जहां तक सवाल टेररिज्म का है तो फिर ये इखलाक को, पीलू खान को, रकबर को मारने वाले कौन है भाई? और तीसरी बात यह है कि आप पूरी तहकीकात करिए। हम तो हर किस्म के वायलेंस को, टेररिज्म को कंडेम करते हैं। आज ही